और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ और बस्तर की शान कहलाने वाले चित्रकोट जल प्रपात की खूबसूरती देखते ही बन रही है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरता इंद्रावती नदी का पानी लोगों को रोमांचित कर रहा है। इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, मानो जैसे कोई सीनरी जो आज तक सिर्फ फोटो एल्बम्स में देखा करते थे या फिर दुकानों में लगे फ्रेम में देखा करते थे, अब वो आंखों के सामने नजर आ रहा है। और ये काफी खूबसूरत नजारा जिसे देखने के लिए पर्यटक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये भी चेतावनी जाहिर की गई है कि ज्यादा नजदीक ना जाए, क्योंकि जलस्तर अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में कोई हादसा हो सकता है। छत्तीसगढ़ और बस्तर की शान है ये, और चित्रकोट जलप्रपात वाटरफॉल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। जिस तरीके से वाटरफॉल में जो ये पानी के मचलने की आवाज़ है वो लोगों को आकर्षित कर रही है, और ये नज़ारा देखते ही बन रहा है। 90 फीट की ऊंचाई से इंद्रावती नदी का पानी गिर रहा है और लोगों को रोमांचित कर रहा है। इसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से पहुंच रहे हैं। मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट इस समय बारिश में अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह प्रपात देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत का नज़ारा है। घोड़े के नाल की आकार की ओर की तरह चित्रकोट वाटरफॉल गिरता है, और बारिश के समय में, मानसून के समय में और इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दूर दराज से कई पर्यटक पहुँचे हैं चित्रकूट को देखने। मैम, कहाँ से आए और कैसा नज़ारा मिला? रायपुर से आए हैं और बहुत ही रमणीय जगह है, बहुत सुंदर जगह है और जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। छत्तीसगढ़ की शान है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ की शान है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर है बस्तर जो है। भुवनेश्वर। क्या नाम है आपका? उत्तर रंजन जोशी। कहाँ से आए हैं? भुवनेश्वर। कैसे आए? बाइक से आए। कितने लोग आए? हम 5 जन आए। तो इसी को देखने आए? हाँ, बस इसी को ही देखने आए थे। क्या सुना था? ये सुना था तो बहुत अच्छा वाटरफॉल है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। वोटिंग होता है। अभी तो नहीं हो रहा है मौसम की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, पर जितना सुने थे उससे ज़्यादा अच्छा है। इसी को देखने आए थे? जी, देखने ही आए थे। रायपुर से? पहली बार आए? नहीं। कैसा रहा चित्रकूट वाटरफॉल? कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली ससुराल है यहीं पे। हाँ। तो मैं फ्रिक्वेंटली आते रहता। अच्छा, ये वैसे वाटरफॉल कहीं और नहीं है? मैं इससे मतलब एमपी भी मतलब भेड़ाघाट से भी मेरे को बहुत सुंदर लगता है। भेड़ाघाट से भी सुंदर है जी। हर साल आते हैं आप? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा बोलते हैं, तो वाकई में ये है वैसा। तो बिल्कुल यहाँ के जो आने वाले पर्यटक हैं इसे नियाग्रा भी कहते हैं, और यहाँ आने के बाद एक सुकून का पल भी गुजार रहे हैं और अपने परिवार के साथ सेल्फी और फोटो भी ले रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर वाटरफॉल के नज़दीक सेल्फी लेने के लिए मनाही की गई है, क्योंकि खतरा कभी बढ़ जाता है, तो पर्यटकों को दूर से ही चित्रकूट का जो नज़ारा है देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां वाहन चोर गिरफ्तार किया गया है। चोरी की स्कूटी और बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर तक पुलिस पहुंच गई है। अग्रसेन चौक से पार की थी स्कूटी, मेडिकल कॉलेज अस्पताल से चोरी की थी बाइक। अंबिकापुर से खबर है, जहां वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। आए दिन वाहनों की ये चोरी करता था, और इसके पास से चोरी की एक स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है और साथ ही एक बाइक भी मिली है, जिसके बाद अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर तक पुलिस पहुंची, ट्रैक किया गया, ऑपरेशन चलाया गया और तब जाकर इस वाहन चालक की गिरफ्तारी हो सकी है। और अब बात कोंडागांव की करेंगे, जहां चोरों का आतंक है। सिर्फ अंडरगारमेंट्स की ही चोरी करते हैं ये। घर में तार पर रखे अंडरगारमेंट्स चोरी करता है। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हुई है। सीसीटीवी से ही यह पता चल सका है कि वो किस तरीके से शातिराना अंदाज में चोरी करता है। केशकाल थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, और यहां पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही ये चोरी करता है। अब सवाल यह है कि किस प्रकार का चोर है जो कि घर के बाहर सूख रहे अंडरगारमेंट्स को चोरी कर लेता है। कोंडागांव में चोरों का आतंक है, और ये चोर ना कोई गाड़ी चुराता है ना कोई महंगी चीज चुराता है, ये चुराता है तो सिर्फ अंडरगारमेंट्स को चोरी करते हुए आप देख सकते हैं इस चोर को। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है। हालांकि अब कहां की ओर चोर गया है और इसकी मंशा क्या है, मकसद क्या है, यह बड़ा सवाल है और इस पर जांच चल रही है।
पहली बार में देखने पर किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये कर क्या रहा है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिली और सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं कि एक घर जिसके बाहर तार पर कुछ अंडरगारमेंट्स सूख रहे हैं, उन अंडरगारमेंट्स की चोरी करता हुआ ये चोर नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर, पहले तो देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और बड़े ही शातिराना अंदाज में वो यहां तक आता है और चोरी करता है अंडरगारमेंट्स की और यहां से फरार हो जाता है। किस बाइक से आया, बाइक किसकी है, क्या बाइक भी चोरी की ही है, ये बड़ा सवाल, और अब जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। हरदा की बात करेंगे, जहां नकाबपोश महिला द्वारा दुकान में आग लगाने का मामला सामने आया है। महिला ने दुकान में आग लगाने की कोशिश की है। 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी चेक करने के बाद खुलासा हुआ, 2 पुरुषों ने महिला बनकर आग लगाई थी। दुकान में आग व्यावसायिक है और प्रतिस्पर्धा में दुकान में आग लगाई गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कंपटीशन था 2 दुकानों में और देखिए ये एक फुटेज जो हमने आपको दिखाया था एक दिन पहले ही, जहां एक महिला आग लगाती हुई दुकान में नजर आ रही है, लेकिन महिला के रूप में आया ये पुरुष है। उसके बाद जब 100 सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए तो पता चला कि स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति आता है और जो दूसरा महिला का रूप लेकर आग लगाया उसको लेकर चला जाता है। तो ये दोनों ने ही मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया है। संवाददाता साथ जुड़ गए हैं प्रवीण तंवर। प्रवीण, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर इन्हें महिला का रूप क्यों लेना पड़ा? अपनी पहचान क्या छुपाना चाहते थे और क्या कोई आपसी रंजिश का मामला है ये? जी हाँ, विगत 17-18 जुलाई की रात हरदा में एक कीटनाशक की दुकान में आग लगी थी। जब इस पूरे शुरू में मामला साधारण सा लग रहा था, लेकिन जब एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें एक अज्ञात नकाबपोश महिला दुकान में आग लगाती दिखाई दे रही थी, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच शुरू की। 2 एंगल में पुलिस इसमें जांच कर रही थी, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और लव एंगल, और इन दोनों एंगलों पे पुलिस जांच कर रही थी और 100 से ज्यादा सीसीटीवी चेक किए। जब ये महिला जो है सीसीटीवी में दिखाई दी तो उसी के आधार पे जो आगे के सीसीटीवी देखती गई पुलिस और इन आरोपियों तक पहुंची। तो इस पूरे मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जो सीसीटीवी में महिला दिख रही थी वो महिला नहीं, वो पुरुष है। जैसे ड्रीम गर्ल 2 फिल्म आई थी जिसमें आयुष्मान खुराना महिला बनकर बार डांसर बनते हैं, उसी तरीके से इन लोगों ने भी जो है महिला का वेश धर के एक अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो खुलासा किया है वो ये हुआ है कि इन्होंने व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते उस दुकान में आग लगाई थी, क्योंकि जो पीड़ित है शुभम सारण जिसकी दुकान में आग लगाई है और जिन आरोपियों ने आग लगाई इन दोनों की दुकान आसपास थी और शुभम की दुकान ज्यादा चलती थी, जिसके कारण आरोपी लगातार परेशान थे और इसी प्रतिस्पर्धा के चलते उन्होंने दुकान में आग लगा दी। फिलहाल कल रात पुलिस ने जो है दोनों आरोपी आनंद विश्वकर्मा और भरत विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है और उन पे आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए प्रवीण। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस मौके पर भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। महाकाल की सवारी को लेकर उज्जैन कलेक्टर और एसपी ने बैठक की है और सवारी और सावन के महीने में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सावन के महीने में 7 सोमवार हैं और इस दौरान निकलने वाली सवारी को लेकर उज्जैन में सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन ने कुछ बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत महाकालेश्वर की सवारी में 2000 से भी ज्यादा का पुलिस बल तैनात रहेगा और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। तो सवारी निकलेगी महाकाल की, इसमें हर कोई शामिल होने के लिए पहुंचता है। भ्रमण के लिए निकलेंगे बाबा महाकाल उज्जैन में और ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए सोमवार के दिन बच्चों के स्कूलों की छुट्टी होगी, तो दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले ही सोमवार को बाबा की सवारी निकलेगी और हर साल इस तरीके से जो है धूमधाम से झांकी निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है और बाबा के दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आता है, जिसको देखते हुए कई हजार पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। सड़कों के हर तरफ, चौक चौराहे पर, नुक्कड़ों पर, हर जगह पुलिस की नजर रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
राजनांदगांव में बारिश के चलते बही सड़क, कई गांवों